नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ इंजीनियर अनुज गुप्ता जी हैं जो कि जिला संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के। आज उनसे बात करेंगे कि जलालाबाद में जो नगर पालिका के चुनाव हैं वो तो आगे बढ़ गए हैं, पर उनकी जो योजनाएं हैं जलालाबाद को विकसित करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे आज उनसे। धन्यवाद जी। बताएं, आप जलालाबाद से चुनाव लड़ेंगे, कैसे आप जलालाबाद को बदलना चाहते हैं? देखिए, जलालाबाद से चुनाव लड़ने की इच्छा मुझे इसलिए है क्योंकि मेरी अब ये कर्म भूमि है। मैं यहीं पे अपना ज़्यादातर समय देता हूँ। मेरी गैस एजेंसी भी है यहाँ पर। लोगों के बीच में उठना बैठना है। काफ़ी चीज़ें जो मेरे दिमाग में हैं कि जलालाबाद जिस तरह से बदलना चाहिए उस रफ्तार से बदला नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ, जैसे एक जो आदर्श नगर पालिकाएँ हैं, जैसे हम अगर केस स्टडी करें तो विदेशों में किस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं और अच्छे बड़े महानगरों में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो जलालाबाद में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। आप अगर मेन रोड की बात करेंगे तो इस रोड पर अमूमन आप सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक 6 बजे तक निकलना मुश्किल है। आप अगर 4 व्हीलर से निकलते हैं तो आपको अच्छा खासा समय लग जाता है। बच्चे भी निकलते हैं बसों में, रिक्शे से निकलते हैं, स्कूल वाले बच्चे, उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले ये सड़क पे जो अतिक्रमण है, जो दुकानें हैं, उनको खाली कराऊंगा। अगर ये खाली कराने से बहुत सारी मुश्किलें जनता की हल हो जाएंगी। और देखा होगा आपने, अच्छी अच्छी जगह पर हर चीज के डेडिकेटेड स्पेस होते हैं। जैसे अगर आपको फल खरीदना है तो एक फल की मंडी होती है, सब्जी खरीदनी तो सब्जी की मंडी होती है, और अगर परचूनी खरीदनी तो उसकी भी एक अलग मंडी है। अगर इस तरह से हम चीजों को डिवाइड कर दें तो शुरुआत में हो सकता है जो दुकानदार वहां पे वेंडर्स हैं उनको ना समझ में आए, लेकिन समय के अंदर, समय रहते वो सब समझ में आ जाएगा कि उनकी ना तो बिक्री कम होगी बल्कि बढ़ेगी, और लोगों को जो असुविधा हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। और एक दूसरी बात, जैसे कि हम देखते हैं कि जलालाबाद में, मैं रुकता भी हूँ यहाँ पे, तो सुबह टहलने की या व्यायाम करने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। इतना बड़ा जनसंख्या है जलालाबाद में, उस जनसंख्या को देखते हुए स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। तो एक डेडिकेटेड ग्राउंड या पार्क ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जो लोकलाइट्स लोग हैं वो जाके सुबह व्यायाम करें, भागें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि हमारा शरीर सबसे बड़ा एसेट होता है। आपका पैसा यहीं रह जाएगा, आपका शरीर ही हमेशा शरीर आपके साथ रहता है। तो उसके प्रति भी हमें जागरूक होना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। तीसरी एक समस्या जो मुझे नजर आती है कि जलालाबाद क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको खेल कूद के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, बैडमिंटन हो, किसी भी खेल में वो अच्छे हो सकते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उनको सामान चाहिए, उनको वो खेलने का जगह चाहिए जो जलालाबाद में नहीं है, ये भी होना चाहिए। और एक कमी यहाँ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, कि जो यहाँ का कूड़ा है उसका निस्तारण उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। मैंने देखा है कि यहाँ पर जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है। इसके लिए भी एक या तो छोटा एक यूनिट या कुछ ऐसा हम कोई आउटसोर्स करें कि जो हमारे यहाँ का कूड़ा है उसका, हमें देखिए, कूड़े से सोना बनता है। नितिन गडकरी जी भी कहते हैं कूड़ा, आप कोई कूड़ा नहीं रह गया, कूड़े से बहुत सारे व्यापार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। तो जो कूड़ा वेस्ट हो रहा है यहाँ पर, उसका एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है जो नगर पालिका के विकास में काम आएगा। तो उस नजरिए से भी हमें देखना चाहिए इस तरह चीजें। और जैसे जो रोड्स हैं हमारे जलालाबाद के अंदर की, जो मोहल्लों में जाती हैं, वो बहुत संकरी, उनको थोड़ा चौड़ा किया जाए और थोड़ा सा डेवलप किया जाए, वाईफाई की सुविधा दी जाए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत लोग एक्टिव हैं, बहुत बच्चे बहुत कमा रहे हैं। अब तो एज बार भी नहीं रहेगा, 4 साल का बच्चा भी कमाता है, 8 साल का बच्चा भी कमा रहा है। तो वो प्लेटफॉर्म भी हमें मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि क्या प्रतिभा किसके अंदर है और कैसे निखर के आएगी ना, किसी को नहीं पता है। तो इन क्षेत्रों में मैं काम करना चाहता हूँ। अगर भाजपा ने मुझे मौका दिया तो मैं जरूर करूँगा। आप भारतीय जनता पार्टी से जो है टिकट मांग रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तब आप चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैं मोदी जी, योगी जी और हमारे जो संगठन के विचारधारा है, मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। मुझे यदि भारतीय जनता पार्टी ने
अगर मौका दिया तो ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा और जनता के बीच में आऊँगा। इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को दिया तो मैं उसके साथ भी वही काम करने की कोशिश करूँगा। मेरी मंशा किसी पावर का लालच नहीं है, मेरी मंशा है लोगों के लिए और जलालाबाद की जनता के लिए काम करना, और वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिलेगा मैं करूँगा और आज भी कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आज ज़माना बहुत बदल चुका है। युवाओं को मौका दीजिए, युवाओं को अगर मौका देंगे तो आप उसके बहुत अच्छे परिणाम देखेंगे। और मैं आपसे यही अपील करूँगा कि मेरे लिए अगर आप सेवा का मौका देना चाहते हैं तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। आज जो युवा कुछ ऐसे हैं जिनके वोट नहीं बने हैं, जो लोग वोट ना बनने से परेशान हैं, कुछ लोगों के वोट काट दिए गए हैं। इस परिदृश्य में आप क्या कर सकते हैं कि लोग भटक रहे हैं, तहसील के चक्कर काट रहे हैं, उनके वोट नहीं बन पाए हैं, आखिर उसमें कुछ बदलाव के लिए आप कुछ प्रयास करेंगे? देखिए, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार इसलिए बहुत इस संबंध में बहुत सजग है। हमें ऊपर से भी निर्देश मिले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट एक्चुअल में हैं उनको बनवाया जाए और जो गलत तरीके से वोट पहले बन चुके हैं उनको निरस्त कराया जाए। इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर है और उसकी ये सुनवाई नहीं हो पा रही है, उसका वोट नहीं बन पा रहा है, वो मुझे मेरे यहाँ आवास पे या मेरे ऑफिस में संपर्क कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका काम हो जाए और बाकी प्रशासन लेवल पे या शासन लेवल पे उनकी बात करने की भी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।